हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से। जी हाँ, आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है। यहाँ पर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो आपका पेपर नंबर 1 है, उससे रिलेटेड आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं, वन लाइनर, उनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखेंगे अभी तक क्या था, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के आपके वन लाइनर को लेकर के हम बात कर रहे थे। यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी अब पैरेलली चलेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं काफ़ी कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा चुका है। बीटीसी डीएलएड स्टडी मटेरियल नाम की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से जा करके आप जो है देख सकते हो। अनअकैडमी पर काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इसके तहत आपका वेरी शॉर्ट और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सभी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसको लेकर के बात करेंगे, तो शेयर करते रहें जितना ज़्यादा हो सके। जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले देख रहे हैं, वो भी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप लोग जो है, क्योंकि यूपी टेट और उसमें जो है आपके लिए ज़रूरी होगा। बाकी आप अपने जूनियर्स के साथ में, जो आपके जानने में है, उनके साथ में शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। तो देखते हैं मित्रों, इसमें जो है 100 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय या वन लाइनर में, और आपका आप कुछ भी कह लो इसको। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। जी हाँ, जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट की डिविजन्स को लेकर के बात करते हैं, तो कितनी स्टेजेस देखने को मिलती हैं, ये पूछा है यहाँ पे। तो वहाँ पर 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जब आप विभाजन कर रहे हो तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है उसकी शैशवावस्था, दूसरी आप जो है बाल्यावस्था बोलते हो, और तीसरी आप जो है किशोरावस्था या युवावस्था के नाम से जानते हो। आयु सीमा के विभाजन को लेकर के अगर बात की जाए तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। शैशवावस्था होता है आपका जन्म से 5 वर्ष तक, जो सर्वमान्य है। बाकी अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग बोला है। ठीक है, जन्म से लेकर के 5 या आप 0 से 5 बोलते हो उसको, आप जो है 6 से लेकर के 12 साल तक आपका जो है वो बाल्यावस्था देखने को मिलता है, जिसमें 6 से 9 आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है, और 9 से आपका 12 जो है वो उत्तर बाल्यावस्था होता है। ठीक है, और 12 से 18 साल तक आपका जो है किशोरावस्था की आयु सीमा या समय सीमा जो है देखने को मिलती है। ऐसे ही रूसो ने भी अलग अलग अपनी तरीके से बांटा है। ठीक है, रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में भी विभाजन किया है इसको लेकर के, जो है एक कल्पित युवक, एक कल्पना की थी एक युवक की जिसका नाम एमिल था। ठीक है, तो उसको लेकर के जो है उन्होंने डिवाइड किया है बाल विकास की जो है अवस्थाओं को, उन्होंने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। वो थे स्टैनले हॉल। आप लोगों को मैं बता दूं, इससे पहले ये डीएलएड 2018 में तो ये पूछा ही गया है। और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जितने 100 इंपॉर्टेंट या जितने भी सब्जेक्ट्स में मैं बताऊँगा उनको आप ज़रूर पढ़िएगा। आप फिर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, आप एग्ज़ाम में खुद ही देखेंगे कि कितने सवाल आपके इनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ कहने से फ़ायदा नहीं है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में देखिएगा कि इनसे कितने सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डीएलएड 2018 का सवाल स्टैनले हॉल, उन्होंने बोला था आंधी तूफान जो है उथल पुथल की अवस्था को जो है बोला था, वो थी आपकी किशोरावस्था, एडोलेसेंस, जिसको स्टेज बोलते हो आप लोग, एडोलेसेंस बोलते हो इंग्लिश में। तीसरा सवाल है आपका, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण। जी हाँ, जो आपके चाइल्ड होते हैं उनको उनके पूर्वज से प्राप्त गुण होते हैं, उनको क्या कहते हो आप, आनुवंशिकता होती है, वो हेरिडिटी होती है। एक लाइन में जो है आप इसको जानिए। नेक्स्ट है आपका चौथा जो स्टेप लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसके हैं जो है पियाजे नाम लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। जी हाँ, ये स्विट्जरलैंड के थे जो है आपके एक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, काफ़ी समय तक इन्होंने जो है फ्रांस के जो बिनेट थे, उन्होंने काफ़ी समय तक जीन पियाजे के साथ में मिल करके काम किया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। और जो ये संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं ना, इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। अभी एक सवाल मिलेगा तो उसमें हम डिक्टेट कर लेंगे कि वो अवस्थाएं कौन सी थीं। और सबसे बड़ी बात यह है इस सवाल को लेकर के मित्रों, जो आपका ये लिखा हुआ है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, 2 सवाल आपका यूपी टेट 2018 में अभी पूछा गया था उसमें। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, मैंने ही इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे उन चीज़ों को बताया है, तो आप वहाँ पर जा करके देखिए, दोनों सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं। जो अवस्थाएं हैं उन्हीं से रिलेटेड था आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे के द्वारा संज्ञा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। पांचवा आपका लिखा हुआ बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये स्टेटमेंट किसका था, बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, ये है बकिंघम का कथन। सीधे सीधे आपको इसको जो है याद करना पड़ेगा कि बुद्धि सीखने की जो योग्यता है वो स्टेटमेंट है बकिंघम का। डिसलेक्सिया करके लिखा हुआ है, किससे संबंधित है, गणितीय विकार से। ये सवाल आपका यूपी टेट 2018 में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ भी ये पूछा गया था। बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये है हरलॉक का। यहाँ पर लिखा हुआ है हरलॉक।
ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आपको लिख करके ही जो है, जब आप लिखोगे इसको जो है तभी आपको याद होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं अधिक तनाव का काल है। जी हाँ, मैंने बोला आंधी, तूफान, प्रचंड वेग और उथल पुथल की अवस्था किसने बोला था? स्टैनले हॉल ने। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा स्टैनले हॉल की। ठीक है, दोबारा आपको 19 वाले पेपर में देखने को मिल सकती है, आपका जो प्रथम सेमेस्टर होगा। ठीक है, अधिक तनाव का काल है तो वही आपका उथल पुथल अधिक तनाव वाला जो है वो किशोरावस्था ही होता है, एडोलेसेंस स्टेज ही होती है जो देखने को मिलती है उसमें। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों ये है आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। जब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पहुंचोगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार पढ़ने को। शिक्षा का अधिकार है क्या, किस तरीके से 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये भारतीय संविधान के एक मौलिक अधिकार का जो एक अंग है, बोल सकते हो एक उसमें अनुच्छेद 21A, जी हाँ 21A में इसको ऐड किया गया वहाँ पे किस तरीके से। और आपका 2009 में ये पारित हुआ जो है लोकसभा राज्यसभा को लेकर के, वहाँ से दोनों। और आपका जो लागू हुआ वो था 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर वाले रीजन को छोड़ करके बाद में 2011 के आसपास जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। तो ये हो गई बात जो है राइट टू एजुकेशन को लेकर के। यहाँ पर आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात है किसको? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, ये ये जो है आयु वर्ग जो है वो याद रखिएगा। 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात। चलिए, होप सो कि आपको RTE काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है सामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत, आप कई सिद्धांत देखने को मिलेंगे आपको जो है। ठीक है, ये जीन पियाजे वगैरह ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपका। आप देखिए BTC DLED स्टडी मटेरियल में एक एक चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जितनी अवस्थाएं हैं 4 अवस्थाएं उनके बारे में अलग अलग करके सब मैं बता चुका हूँ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, BF स्किनर का जो है जो भी है आपका जो है व्यवगास्की का सिद्धांत, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आप लोग क्या है थोड़ा सा सर्च अगर करेंगे तो चीज़ें मिलेंगी आपको। वीडियोज़ आपकी लगभग 900 हैं जो है चैनल पर। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है BTC DLED स्टडी मटेरियल, एक बार जाइए उसमें देखिए, आपको चीज़ें सब मिलेंगी। ठीक है, अब आप मुझसे अलग से लिंक्स भेजने के लिए कहेंगे तो फिर दिक्कत होगी जो है, क्योंकि आप कई लोग हो, मैं कितने को लिंक भेजूंगा, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अब देखिए वहाँ से जाके चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है व्यवगास्की। इसको वाइगोत्स्की कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रशियन टाइप का नेम है जो है ये, या व्यवगास्की, आप कुछ भी लिखिए इसको जो है। नेक्स्ट है बाल विकास का प्रमुख आधार है। जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के बात करते हो तो वो उसका जो बेस है वो क्या है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी की बात और वातावरण, दोनों ही आपको आपका जो है कहने का मतलब ये है, ये दोनों ही प्रभावित करते हैं किसको? बाल विकास को। ठीक है, जैसे पिताजी होंगे थोड़ा बहुत तो गुण उनमें जो है देखने को मिलेगा बच्चे में। ठीक है, और वातावरण का तो असर होता ही होता है। ठीक, जैसे आपका आप ले लो यहाँ पर गर्म वातावरण है जो है। ठीक है, भारत को लेकर के थोड़ा सा, अब वही आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को ले लो तो वहाँ पर जो है ठंडा वातावरण है, तो वहाँ पर जो है लोगों को देखिए जो इनकी स्किन्स होती हैं वो गोरी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कलर चेंज होता है, तो कलर का काम करने की जो क्षमता होती है सारी चीज़ों पे जो है असर पड़ता है। तो ये होता है बाल विकास के प्रमुख आधार को आप जो है वंशानुक्रम, वातावरण दोनों को दे सकते हो। नेक्स्ट है 12 नंबर आपका लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्रणाली। जी हाँ, यह जिसको प्रोजेक्ट विधि बोलते हो आप लोग जो है, इसके जन्मदाता का नाम किलपैट्रिक, बहुत बार पूछा गया है ये जो है आपका, कि जो प्रोजेक्ट प्रणाली है या इसके विधि के जनक कौन है, वो है किलपैट्रिक। एक वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पे जितने आपके विधियां हैं उनके कितने जनक हैं उन सभी के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाइए कभी उसमें खोजने की कोशिश करिए, जो है चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी पढ़ने को। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने हेतु प्रयुक्त होती है। जी हाँ, जो पर्सनालिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको जो है एक तरीके से गैस करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं वो है आपकी मापन रेखा विधि होती है। ध्यान दीजिएगा, ये मापन लिखा हुआ है आपका ऐसे। ठीक है, मापन रेखा विधि है ये। बात कर लेते हैं आगे लिखा हुआ है इसमें 14 नंबर में आपका जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको आप क्या कहते हो? तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं जो है वो आपकी शैशवावस्था होती है। इसको आप 0 to 5 ईयर एज भी बोलते हो। ठीक है, 0 से 5 साल तक की शैशवावस्था, 6 से आपका जो है 12 साल क्या हो गया बाल्यावस्था, और 12 से आपका 18 साल जो है वो किशोरावस्था या युवावस्था की जो है आयु सीमा होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैकडूगल के अनुसार संवेग के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप जो है डिजिट के रूप में अलग से याद रखिएगा 14। दोस्तों संवेग को लेकर के बात की जाए, इमोशंस को लेकर के, जो आप इंग्लिश में इमोशन बोलते हो, एग्जैक्टली अब आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हिंदी में ही आपको सारी चीज़ें मित्रों करनी है। इंग्लिश शब्दावली का प्रयोग जो है आप ना के बराबर करिएगा, ऐसे सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल नहीं। आप साइंस हो गया आपका जो है, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो इंग्लिश के जो शब्द हैं। बाकी आप बाल विकास है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत आप हिंदी में ही लिखेंगे जो चीज़ें होंगी। ठीक है, बाइलिंगुअल टाइप का कुछ भी नहीं है। पेपर भी एग्जैक्ट, और मैं बता दूं आप लोगों को,
आपको पता होना चाहिए कि संवेग क्या होता है, इमोशन होता है। यहाँ पर तो मैं बता दे रहा हूँ इमोशन है। क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में नहीं होता है, बाइलिंगुअल नहीं होता है, मतलब द्विभाषी नहीं होता है, वहाँ पे केवल हिंदी में ही लिखा होता है पेपर में, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी पड़े हुए हैं, आपके 2018 तक के पेपर पड़े हुए हैं, जो है सॉल्यूशन मैं दे दूंगा जो है, और इन्हीं में सॉल्यूशन में भी मैं देता चलूँगा, बताता चलूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि हिंदी में ही पेपर आपका आता है। तो जो इमोशंस होते हैं, जैसे सुख दुख लाभ हानि प्रेम जो है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके इमोशंस हैं। तो जो मैकडूगल थे, इन्होंने 14 टाइप्स जो है बताए हैं, 14 प्रकार के संवेगों को के बारे में डिफाइन किया है। 16 नंबर क्या कहता है आपका, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है उसको आप माध्यिका बोलते हो, जो है डीएलएड 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, ये ध्यान दीजिएगा जब आप पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, तो बाल विकास को लेकर आप तो कहेंगे गणित का सवाल है, सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके सिलेबस में, ठीक है। माध्यिका, माध्य निकालना, बहुलक क्या होता है, इन सभी के बारे में। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है वो अर्जित प्रेरक होते हैं। जी हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप खुद से प्राप्त करते हो, जैसे प्रतिष्ठा वाली बात हो गई, तो आप प्रतिष्ठा जो है ज़रूरी नहीं कि आपके पहले से भी हो सकती है, लेकिन प्रतिष्ठा आप अर्जित भी करते हो अलग से, ठीक है। कोई पदवी वाली बात हो गई तो आप खुद से अर्जित करते हो, उसको पहले से भी मिल सकती है, लेकिन वो खुद से भी अर्जित आपकी होती है। डीएलएड 2018 का ये सवाल था, और ये जितने हैं यहाँ पर वो सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जरूर पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्या कहता है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संवेगात्मक विकास। ये आपका 2018 का ही क्वेश्चन है डीएलएड, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक विकास। ये सारी की सारी जो है परिस्थितियों के समायोजन में आपके सहायक होती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल और आपका जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सब के सब अब जो है आपके उसमें शामिल होंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर लिखा हुआ, पियाजे के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो दोस्तों वो 4 अवस्थाएं होती हैं। देयर आर 4 स्टेजेस फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, आप ऐसे बोल सकते हो। सबसे पहली अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वो है आपकी संवेदी पेशीय या इंद्रिय गतिक अवस्था, जिसको आप इंग्लिश में जो है सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हो, और आयु सीमा उसकी होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। डिटेल वीडियो में आप जाइए, BTC DLED स्टडी मटेरियल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 सवाल आपके UPTT 2018 से इसी से थे। फिर दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक, दैट मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, आयु सीमा 2 से 7 साल तक है। थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जिसको आप जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हो, 7 से लेकर के 11 साल तक, 7 to 11 ईयर्स। वहीं अगर मैं बात करूँ जो है चौथे स्टेज को लेकर के, तो वो आपका है जो है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 12 से वयस्कावस्था तक, 12 से आगे तक वयस्कावस्था तक जो है देखने को मिलती है। तो ये 12 हो गई अवस्थाएं दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। फिर बात आती है बुद्धि लब्धि को लेकर के, जो आपके सिलेबस में ऐसे लिखा होगा, बुद्धि लब्धि फिर IQ लिखा होगा, इंटेलिजेंस कोशेंट करके लिखा है, इंटेलिजेंस कोशेंट, उसको आप बुद्धि लब्धि बोलते हो हिंदी में। इसका जो फॉर्मूला है ये होता है आपका मानसिक आयु डिवाइडेड बाई आपका वास्तविक आयु, दैट मीन्स इंटू 100 मीन्स मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज। आप इसको ऐसे लिखते हो, आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो आप बिल्कुल से कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका इंग्लिश में लिखा इन्होंने दे दिया है, मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स वास्तविक आयु इंटू 100। तो आपका दोस्तों जो मानसिक आयु है, ये वास्तविक आयु तो आपकी हो गई मान लीजिए 10 साल, कोई बच्चा है उसकी आयु जो है 10 साल है, और वो हो गई क्या वास्तविक आयु। अगर मानसिक आयु की बात की जाए, मान लीजिए वो किस क्लास में पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में, और वो 8वीं क्लास के किसी बच्चे का क्या करता है, एक गणित का सवाल अगर सॉल्व कर पा रहा है, तो आप सोचिए जब 5 साल का बच्चा किस क्लास में है, कितने ईयर का है, 10 का, तो 8 वाला कितने का होगा, 3 साल आप उसमें जोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है, जो भी है आपका। तो मान लीजिए कि 10 दिन 13 साल का है, तो इसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 13 ईयर हो जाएगी, क्योंकि आपका वो सॉल्व कर रहा है किसको, वो एक कक्षा 8 के बच्चे के गणित के सवाल को, जिसकी आयु जो है वो 13 साल है। तो मानसिक आयु वास्तविक आयु जो है वो आपकी उसकी 10 साल होगी, और जो मानसिक आयु होगी वो कितनी होगी, 13 होगी। मानसिक आयु इसलिए क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो किसके बराबर है, उस 13 साल के बच्चे के बराबर है जो कि कक्षा 8 में है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और इंटू 100 कर देंगे तो आपका बुद्धि लब्धि जो है निकल करके आ जाएगा। बुद्धि लब्धि के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सब कुछ आपका डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में, 20 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा पार्ट 2, उसको लेकर के हम जल्दी ही हाजिर होंगे, और जो आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के भी हम जल्दी ही हाजिर होंगे यहाँ पर। तो वीडियो को शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। कुछ आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।